नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे। पूरे देश की नजर अब पटना पर टिक गई है क्योंकि बांकीपुर में महासंग्राम होने जा रहा है। नितिन नवीन की सीट और सामने प्रशांत किशोर की चुनौती। बांकीपुर में महाभारत होने वाला है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर ही बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कल दिन के 2 बजे पाटलिपुत्रा के पार्टी कार्यालय में प्रशांत किशोर के नाम का ऐलान हो जाएगा। दूसरी तरफ अब तक बीजेपी से उम्मीदवार के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन नितिन नवीन की मैराथन बैठक जारी है। यानी बांकीपुर में एक बार फिर से माहौल सजने जा रहा है। कहें तो सज गया है। प्रशांत किशोर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए भी मैदान में है और आरजेडी और कांग्रेस क्या करेगी इसका अभी अता पता नहीं है। तो आपको बांकीपुर के बारे में पहले कुछ आंकड़े बताते हैं, पिछले चुनाव के बारे में बताते हैं। यानी 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से नितिन नवीन ने बांकीपुर में करीब 99,000 वोट पाया था और उनके वोट फीसदी का आंकड़ा करीब 63% था। जबकि दूसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा कुमारी रही थी, जिनको 46,363 वोट हासिल हुए थे और ये वोट फीसदी का केवल 30% हिस्सा था। जबकि जनसुराज से वंदना कुमारी चुनाव लड़ी थी और उनको 7717 वोट मिले थे और नितिन नवीन ने 51,936 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीता था। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो कायस्थ बहुल सीट मानी जाती है बांकीपुर विधानसभा और यहां सबसे ज्यादा 14 से 16% कायस्थ ही हैं। इसके बाद यादव 11 से 13%, मुस्लिम 10 से 12, बनिया यानी वैश्य जाति 9 से 11, ब्राह्मण 8 से 10, भूमिहार 7 से 9, राजपूत 6 से 8%, कुशवाहा 5 से 7%, कुर्मी 3 से 5 और दलित में जिसमें कि रविदास, पासवान आदि आते हैं, उनकी आबादी 9 से 11% है, जबकि ईबीसी से 12 से 15% है। अगर मोटा मोटी आंकड़े की बात की जाए तो सवर्ण 36 से 43% है, ओबीसी 22 से 27% है, ईबीसी 12 से 15% है, जबकि दलित 9 से 11 और मुस्लिम 10 से 12% है। तो इस जातिगत लड़ाई में क्या एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराएगा या फिर प्रशांत किशोर बड़ी सेंधमारी करेंगे? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, बांकीपुर में जबरदस्त लड़ाई, कौन मारेगा बाजी और नितिन नवीन के सामने क्या टिक पाएंगे पीके? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं, जनसुराज की प्रवक्ता पद्मा ओझा जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जी जुड़े हुए हैं और मेरे सहयोगी बांकीपुर विधानसभा में अभी जाकर जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और फिर से तैयार हैं उतरने के लिए चुनावी मैदान में, नीतीश ठाकुर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो इससे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूं, सबसे पहले रोशन जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपका जन्मदिन है, आप दीर्घायु हो, आपकी सेहत जो है वो हमेशा स्वस्थ रहे। और अब चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल बीजेपी से, राहुल जी, पार्टी कितनी तैयार है? क्या प्रशांत किशोर के उतरने से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है? आज जो हमारे साथ जो पैनलिस्ट में जो लोग सम्मिलित हैं, उनका एक जन्मदिन है, किसी मेरे एक भाई का। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता रोशन सिंह जी का है जन्मदिन। जी, मेरी तरफ से उनको भी ढेर सारी बधाइयां। अब बात करते हैं उस विषय के ऊपर जिसपे सारे देश की नजरें और निगाहें उस पर टिकी है, जो हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे गार्जियन नितिन नवीन जी के बारे में। देखिए, नितिन नवीन जी की अगर चर्चा कर ही रहे हैं तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा उसके अंतर्गत। वो ये है कि नितिन नवीन जी भाजपा के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने संगठन, जनसेवा और दोनों स्तरों पर लगातार काम करके अपने नाम का डंका 2006 से लगातार 2025 तक बजाते रहे हैं। और खास करके बांकीपुर की जो जनता है और बांकीपुर में जो विकास की जो विचारधारा है, जो उनकी विधानसभा में आए दिन हर तरफ नजर आ जाएगी, चाहे वो
सड़कों की बात की जाए, चाहे वो डबल डेकर पुल की बात की जाए, चाहे वो शमशान की बात की जाए जिसको बिजली की नई शमशान की जो एक व्यवस्था की गई है उसकी चर्चा की जाए, ऐसी तमाम चीजें हैं जिसमें सड़क, शहरी विकास और जन सुविधाओं से जुड़े जो भी विभाग रहे हैं उसमें माननीय मंत्री जी ने निरंतर काम किया है और अपने नाम का डंका बजाया है। पार्टी ने उनको संगठनात्मक अनुभव और कार्यशैली के आधार पे आज राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उसके वजह से जो आज ये सीटें खाली हुई है, उस पे जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उस पे आने वाले भविष्य में कैसा भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहेगा, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, तो इसमें मैं 3 चीजें बोलूँगा कि शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि 2005 से लगातार जो हमने जो काम किया है, उन्होंने जो काम किया है, उसमें जितनी भी योजनाएँ हैं, तो जनता से जुड़ी योजनाओं की बात कर लीजिए या फिर जो विकास की जितनी योजनाएँ जो वहाँ पे क्रियान्वयन होनी चाहिए उसकी बात कर लीजिए। ये नितिन नवीन जी एक ऐसे शख्सियत हैं इस विधानसभा में जो अपने मंडल अध्यक्षों की बात करें या मंडल के अंदर नहीं राहुल जी, आपकी बातें ठीक है, ये आप नहीं आपकी बातें ठीक है। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर के उतरने से बीजेपी में टेंशन है? और आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप पूरी फौज अब उतारने वाले हैं बांकीपुर में, तमाम राज्यों के सीएम भी आ सकते हैं, बड़े बड़े सांसद, विधायक, मंत्री भी आ सकते हैं। तो एक विधानसभा का चुनाव जो है, क्या वो इतनी बड़ी चुनाव होने वाली है कि उसमें बीजेपी इतनी शक्ति का उपयोग करेगी? देखिए, मैं वही बात को उसी लाइन पे लेके जा रहा था, तब तक आपने प्रश्न पूछ लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर जी राजनीति के गलियारे में अप्रासंगिक हो चुके हैं, क्योंकि जब उनको समय मिला था और जब तेजस्वी यादव जी के समकक्ष उनको जब लड़ने की बात की गई थी, तो वो रणछोड़ नेता साबित हो गए थे और आज वो इस तरह की बातें कर अपने पार्टी के अंदर अपने विश्वास को बनाने का ही काम करने जा रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी जीत जाएंगे यह सुनिश्चित नहीं होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ रहा है। और जैसा कि आपने बताया भी अभी थोड़ी देर पहले, जब आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी की जो उम्मीदवार थे उनको 1700 के आसपास वोट मिले थे। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जी 7700 मैंने कहा था जी, 7717। ठीक है राहुल जी, ओके, मैं आपसे फिर से, ठीक है, ओके, मैं आपके पास वापस आऊंगा। पद्मा ओझा जी से जवाब लेते हैं। पद्मा जी, बांकीपुर में नितिन नवीन का जलवा है, आप लोगों को भी पता है। एक एक गली में नितिन नवीन को लोग जानते हैं और नितिन नवीन ने कितना बेहतर काम किया ये बताने की जरूरत नहीं है। सारे समीकरण आपके खिलाफ हैं, फिर भी प्रशांत किशोर ने उतरने का फैसला किया है। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में सेंधमारी कर पाएंगे? क्योंकि वोट परसेंटेज का जो आंकड़ा है वो तो बहुत लंबा नजर आ रहा है। कहां नितिन नवीन 63% वोट लाए थे और जनसुराज के उम्मीदवार को पिछले बार केवल 5% वोट मिले थे। तो ऐसे में क्या लग रहा है, इस लड़ाई में कितनी टक्कर दे पाएंगे आप लोग? जो आपने सवाल किया, पहले तो आप सभी को मैं सादर नमन करती हूँ। और सवाल आपने जो कहा कि क्या आप टक्कर दे पाएंगे प्रशांत किशोर, आप ही के सवाल में ये मैंने सुना कि पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत के दिग्गज नेता अब यहाँ के विधानसभा में, बांकीपुर विधानसभा में उतरने वाले हैं। आप भी इतने दिनों से पत्रकारिता करते आए हैं तो आपने देखा होगा कि जो उपचुनाव होता है वो बहुत साधारण होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के आने से और जनसुराज के वहां एक्टिव होने की वजह से जब यहाँ बीजेपी में ये खलबली मची है कि यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को लाया जाएगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि टक्कर कैसी होगी। ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतना तो समझ में आ रहा है कि जो साधारण सा उपचुनाव होता है। पद्मा जी, रही ठीक है, नितिन नवीन, इसमें कोई शंका नहीं कि नितिन नवीन जी यहाँ 20 साल से थे, उसके पहले उनके पिताजी थे और पिताजी की 15 साल रहे, उसके बाद नितिन नवीन जी आए, तो एक परिवार से 35 साल। और मैं भी बांकीपुर की गली गली घूम रही हूँ। मेरा ये मानना था, मेरा ये अनुभव था कि जब एक परिवार सिर्फ बांकीपुर से 35 साल राज किया है तो बांकीपुर तो एकदम मुझे चमचमाता हुआ मिलेगा। लेकिन आप जब जाइए, बस्तियों में जाइए, तब आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये 35 साल में क्या हुआ है, क्योंकि लोगों ने तो उन पे विश्वास किया है कि नितिन नवीन जी हमारे अपने हैं, उनके पहले उनके पिताजी थे, इसमें कोई शंका नहीं है कि नितिन नवीन जी को सभी जानते हैं, सबने अपनाया है और उनके
दिया जाता है, उनके नाम पर ही वोट दिया जाता है, लेकिन जनता जिस कदर उनको अपनाई है, मुझे लगता है कि नितिन नवीन जी उस कदर जनता को अपना नहीं बनाया है। नहीं, देखिए, आपके सवालों का जवाब मैं नीतीश से लूंगा, क्योंकि नीतीश अभी बांकीपुर से रिपोर्टिंग करके आए हैं और बहुत जगह पर वहां घूमे हैं। मैं भी गया था चुनाव के समय, बांकीपुर में बहुत रिपोर्टिंग की है। लेकिन एक और सवाल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कहा जा रहा है कि इस बार पूरा विपक्ष एक साथ जो है नितिन नवीन के खिलाफ मैदान में उतरेगा, तो क्या आप लोगों की रणनीति आरजेडी और कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की है? बिल्कुल नहीं। हमेशा से प्रशांत जी कहते हैं कि हम लोग कोई गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन ही करना होता तो वो कब का कर चुके होते, साथ में थे ही, उन्होंने काम भी किया 2015 से। उनको अलग पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने बिहार को बदलने का उनका एक अपना नजरिया है, एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य बनाया है कि जो हमारा बिहार 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था और आज भी वो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, उसमें बदलाव आए। जो हमारी छवि ज्ञान की भूमि कहलाती थी बिहार, और आज यहाँ से ज्ञान नदारद है, शिक्षा खत्म हो चुकी। तो कहीं ना कहीं इस बदलाव के प्रशांत जी आए हुए हैं और उस नहीं, आपकी बात ठीक है, आपके मुद्दे हैं, आप जनता के सामने लेकर जा रही हैं, लेकिन सवाल तो वही उठता है ना कि यदि आप आरजेडी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगी तो मुस्लिम यादव वोट बैंक आपके साथ क्या आएगा, यह बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ सवर्ण वोटर एकजुट रहेंगे, कोयरी और कुर्मी वोटर है, सम्राट चौधरी अब खुद सीएम है प्रदेश के, नीतीश कुमार भी एक्टिव हैं, तो ऐसे में जातिगत समीकरण आप कैसे साध पाएंगे आप लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा कायस्थ वोटर हैं और बिहार में किस पैटर्न पर वोटिंग होती है वो आपको भी मालूम है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जाति की जो बात करी, सब लोग जानते हैं कि बिहार में जाति, बहुत ज्यादा जाति पर ही वोट पड़ता है, और हमारे जनसुराज का और प्रशांत किशोर का ये मानना है कि जनसुराज इसलिए है कि जाति से ऊपर उठकर हम लोग काम करते हैं, धर्म से उठकर हम लोग काम करते हैं। और जब से आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर किस कदर, ठीक है परमा जी, ओके इस पे कर लूं, एक बार बात कंप्लीट कर लूं कि जाति की जो आप बात कर रहे हैं, आज सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि गमछा देखकर इनकाउंटर करिए, जाति पूछकर इनकाउंटर करिए। आए दिन महिलाओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, बिहार छोड़िए, पटना में जो नीट छात्रा के साथ हुआ, वो भी तो कायस्थ परिवार से ही थे और भूमिहार परिवार से थे। अभी जो डॉक्टर हुआ है, तो यहाँ जाति देखकर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ है कि लॉ एंड ऑर्डर, जब से हमारे सम्राट चौधरी जी आए हैं उस समय से जाति के और हर पार्टी में लोग नाखुश हैं और वो चाहते हैं कि बदलाव हो किसी भी सूरत में। ठीक है, आपके इस सवाल का जवाब मैं लूंगा राहुल जी से, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगा राहुल जी से। फिलहाल रोशन जी के पास आता हूं, क्योंकि आप लोग ये मुद्दे लेकर चुनाव में भी गए थे, आपने यही सारी चीजें वहां तब भी उठाई थी, लेकिन खाता भी नहीं खुला था, ये भी सही है। जवाब मैं राहुल जी आपसे लूंगा, लेकिन हमारी बातें जनता समझ नहीं पाई थी पिछली बार, और जो गलतियां रह गई है हम उस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ रोशन जी, आज तो आपका जन्मदिन है, मैं तो सोच रहा था कि खुशखबरी मिलेगी कि आप लोग विपक्ष वाले सब एक हो जाएंगे, फिर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएंगे, लेकिन जनस्वराज की प्रवक्ता तो कह रही हैं कि कोई गठबंधन नहीं होगा। तो आरजेडी और कांग्रेस यहां से चुनाव कौन लड़ेगा, पहले ये बताइए। नवेंदु जी, ये तो हमारे अलग कमान की बात है। अभी संजोग है कि एक दो दिनों में गठबंधन की बात हम लड़ेंगे कि आरजेडी लड़ेगी। पिछले बार आरजेडी लड़ी थी, इस बार हमारी मंशा है, कांग्रेस के लोग भी लड़ने के लिए तैयार हैं, इसलिए वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन बाकी जो भी उम्मीदवार की आपने बात की है कि भाई वो फलना उम्मीदवार जो है, पहले तो आप लोग सबको धन्यवाद दे दें कि जन्मदिन की बधाई देने के लिए। उसके बाद आपने उम्मीदवार की जो बात कही, हमारा मानना एक चीज है, जनता नितिन नवीन जी को, नवीन किशोर सिन्हा जी को अपना मानती थी। बांकीपुर की जनता, वो संजोग है कि छोड़ करके अन्यत्र अपना जो है देश के सिस्टम में उनको बीजेपी ने लिया और वो अपना
पद ग्रहण किए और राज्यसभा में गए। जो बांकीपुर का सवाल है, यहाँ बहुत इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, पूरे बिहार के लोग रहते हैं। ये पूरे चुनाव नहीं तो 35 साल से आप लोग हार रहे हैं लगातार चुनाव रोशन जी, इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, आप लोग 35 साल से चुनाव हार रहे हैं। नीतीश के पास आता हूं। नीतीश, आप तो बांकीपुर अभी गए थे, आपने लोगों से बातचीत की, सारा माहौल भी समझा, तो क्या लग रहा है इस चुनाव का रुख किस ओर नजर आ रहा है? पीके के आने से आप जब रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे तब पीके के बारे में क्या चर्चा थी, लोग क्या सोच रहे थे, और अब कल तो औपचारिक ऐलान भी होने वाला है, तो क्या आपको लग रहा है कि बांकीपुर में कौन बाजी मारेगा और वहां की कहानी क्या है, लोगों की जुबान पर किसका नाम है? देखिए, कैपिटल टीवी बिहार वहां पर इलेक्शन से लगभग आज से 1 महीने पहले से वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था। उसको लेकर के 2 स्पेशल रिपोर्ट है वो कैपिटल टीवी बिहार पर आने भी वाला है। उसमें आपको पूर्णतः पता चल जाएगा कि जनता अपने मन में क्या सोचती है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वहां पर हमें ग्राउंड पर क्या देखने को मिला। सबसे पहली बात, बांकीपुर की सबसे बड़ी जो समस्या हुआ करती थी वो होती थी ड्रेनेज प्रॉब्लम। अभी बारिश का मौसम है पूरे बिहार में और पूरे के पूरे देश में, इस वक्त बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम के समय में पूरा का पूरा बांकीपुर डूब जाया करता था। लेकिन बीते कुछ वर्षों के अंदर नितिन नवीन जब से वहां पर विधायक रहे, उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम में बहुत शानदार सुधार किया है, जो एक आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की चीज थी। धीरे धीरे वहां पर हर गली में सड़क और नाली की जो सुविधा होती है वो पहुंच गई है। दूसरी चीज कि बांकीपुर जो है वो पूरा का पूरा पटना के ऐसे क्षेत्र में पड़ता है जहां से बड़े बड़े नाले जाते हैं, और उन नालों को लेकर के ये बात बताई जाती है वहां के लोगों के द्वारा कि बीते लंबे समय से बांकीपुर के अंदर उन नालों के अंदर लोग लाशें फेंका करते थे और न जाने क्या क्या देखने को मिलता था। आए दिन उन नालों के आसपास में मर्डर हुआ करते थे। लेकिन जब नितिन नवीन ने एक मंत्री पद संभाला और उसके बाद से उन्होंने नाले के ऊपर रोड बनवा दिया, ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने वाली बात है। और पूरे के पूरे बिहार में जो उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट की वो एक तरफ रख दीजिए। अब एक और चीज पे आते हैं, परिवारवाद की राजनीति की यहां पर बात है। लोग ये कह रहे हैं, बांकीपुर की जनता तो ये बता रही है कि हमें नवीन किशोर सिन्हा से लेकर के नितिन नवीन तक हमें इस परिवार पर ही भरोसा है। और नितिन नवीन चूंकि अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, तो सबसे पहले तो हम पूछते थे कि भाई आप एक बात बताइए, आपके यहाँ के विधायक अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, आप लोगों को बुरा लगता है कि वो छोड़कर चले गए? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें बुरा नहीं लगता है। नितिन नवीन के साथ सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आज भी उन्हें जब भी समय मिलता है तो वो बांकीपुर में आते हैं और हर एक गली में, हर एक घर में उनका आना जाना है। ये अपने आप में एक विधायक के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक विधायक क्षेत्र के, अपने बांकीपुर क्षेत्र के हर एक घर में जा चुका हो, वो हर एक घर में प्रवेश कर चुका हो, हर एक आदमी उसे जानता हो। तो इस प्रकार के जो काम है वो किए हैं और इसी वजह से लोगों ने प्रशांत जी प्रशांत किशोर को लेकर के जो वहां की जनता बताती है, उनका कहना है कि प्रशांत किशोर के ऊपर हमने बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा भरोसा किया। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के समय में जब राघोपुर के अंदर उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी और राघोपुर की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मुझे लगेगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं जाऊंगा। इस बार भी उसी प्रकार के स्टेटमेंट प्रशांत किशोर की तरफ से आए हैं कि अगर बांकीपुर की जनता और पार्टी मुझे कहेगी तो मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा। तो कैसे भरोसा कर लिया जाए कि प्रशांत किशोर वहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? एंड मूवमेंट पर जब तक प्रशांत किशोर अपने मुख से और उनकी पार्टी इस चीज को नहीं बता देगी, तब तक पीके के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहां की जनता खुद बता रही है। और प्रशांत नीतीश, मैंने इस खबर की पुष्टि कर ली है, पीके ही मैदान में उतरेंगे और पीके के नाम का कल 2 बजे ऐलान हो जाएगा। पद्मा जी से आगे मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक और सवाल है कि क्या जातिगत समीकरण प्रशांत किशोर तोड़ पाएंगे? क्या सवर्णों का वोट उनको मिल पाएगा? क्योंकि ब्राह्मण पॉलिटिक्स आजकल वो भी कर रहे हैं। और दूसरा, ये कुछ रिपोर्ट्स दिखाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि मुसलमान जो है इस बार आरजेडी के बदले कुछ प्रशांत किशोर के साथ जा सकता है। तो क्या इस बात की संभावना है? देखिए, संभावनाएं बिल्कुल है। राजनीति में संभावनाओं का द्वार हमेशा खुला रहता है और इस वजह से भी लोग आरजेडी का साथ छोड़ना चाह रहे हैं। उसका एक बड़ा एग्जांपल हमने देखा है कि कैसे बिहार के सीमांचल के इलाके में लोगों ने आरजेडी का साथ छोड़ा, मुसलमानों ने खास तौर पर। अब जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा जो जाति वहां पर जो पूरे के पूरे पॉलिटिकल फैक्टर पे कंट्रोल रखती है वो है कायस्थ समाज। अब कायस्थ वहां पर अगर आप देखिएगा तो नितिन नवीन खुद कायस्थ थे और अगर नितिन नवीन
से शीर्ष नेतृत्व पे है, तो वो किसी कायस्थ आदमी को ही, कोई कायस्थ पार्टी के व्यक्ति को ही वहां पर टिकट दिया जाएगा। और बताया ये भी गया है, जो हमारे इनपुट्स है, कि बहुत मतलब एक नॉमिनल से कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा, ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सके कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉमिनल से विधायक को उठा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, इस प्रकार का एग्जाम्पल सेट करने के लिए। ठीक है जी, ये मेरा सवाल यही है रोशन जी, कि आप लोग कैसे बीजेपी से टकरा पाएंगे? इतनी मजबूत पार्टी, और पिछले 35 साल से आप लोग चुनाव लगातार हार रहे हैं, गठबंधन भी नहीं हो रहा है जनसुराज और इंडी के बीच में, तो कैसे आप लोगों का यहां पर निकलेगा कुछ भी? बीजेपी से अभी हम कैसे जीत सकते हैं? जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया तो हम चुनाव में क्या कहें? अब वो कहां से, वो कौन सा हथकंडा अपनाएंगे? रहा बात, बार बार कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जी बिहार में चुनाव लड़के देख लिए, फिर बांकीपुर लड़ना चाहते हैं, तो इसमें बहुत से लोग हैं जो लड़ने के लिए ही पैदा होते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, चुनाव शब्द लड़ना, और इससे कोई बात, बाकी कोई बात नहीं है। वोट का ध्रुवीकरण दो चीज में है, इंडिया गठबंधन, बजाते एनडीए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए रोशन जी, लेकिन मान लीजिए कि प्रशांत किशोर अगर जीत जाते हैं चुनाव, तो फिर तेजस्वी यादव की कुर्सी खा जाएंगे वो, क्योंकि ये एक जीत वो जो इंडी गठबंधन की 35-38 सीट है उस पर बहुत भारी पड़ जाएगी, फिर आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए, ये तो हुआ दिन में सपना देखना। जहां 243 सीट लड़े, कहां वो सरकारें बना रहे थे, ये तो हम इसको कपोल कल्पित बात कहेंगे। प्रशांत जी, हमको तो लगता है कि भाजपा और एनडीए के एजेंट हैं, और नहीं तो अपना लड़ने का वो होता है, सिस्टम है उनका, हम उनको नेता नहीं मानते हैं। नहीं, वो इस तरह से ताल ठोक रहे हैं और आप उनको एजेंट बता रहे हैं। ठीक है, राहुल जी आपके पास आते हैं। बीजेपी से कौन उम्मीदवार हो सकता है राहुल जी? देखिए, ये जो चर्चा है उम्मीदवार को लेकर और किसकी उम्मीदवारी वहां पे तय की जाएगी, तो ये हमारा शीर्ष नेतृत्व इसका निर्णय लेगा और हम सबको इंतजार करना चाहिए। अब वो समय भी आ गया है, 2 दिन 3 दिन या कल तक इसकी घोषणा हो जाएगी। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, चाहे आपके सहयोगी ने भी जिन बातों को कहा, उसी बातों को थोड़ा सा और आगे अगर विस्तार रूप से अगर बताएं, तो आपको कुछ बातें और मैं बताऊंगा जी, शॉर्ट में बताइएगा। ठीक है जी, तुरंत 2006 से 2010 की बात कीजिए, जो बांकीपुर की जो व्यवस्था थी, जो स्थिति थी, और जैसा कि उन्होंने बताया भी कि लाशें बह जाया करती थी, तो उन्होंने बता दिया कि चाल चरित्र चेहरा पूर्व की सरकार का कैसा था। 2006 से 10 की बात करें तो सड़क, नाली, सामुदायिक भवन, विधायक निधि से स्थानीय कार्य तक की योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। 2010 से 15 की बात कर लीजिए तो सड़क मरम्मत, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, पार्क विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। 2015 से 20 की बात कर लीजिए तो जल निकासी, सड़क चौड़ीकरण, सामुदायिक भवन और शहरी सुविधाओं को और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से विकसित किया गया। और 2020 से 26 तक की अगर हम बात करते हैं तो 33+ सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है, 35 हाई मास्ट लाइट लगाए गए हैं, 19 सामुदायिक भवनों का निर्माण किया गया है। ठीक है राहुल जी, हाँ, ये सारी चीजें पता है, लेकिन कल जब पीके के नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा तो फिर ये भी नैरेटिव चलाया जाएगा कि बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और पीके ने अपने नाम का ऐलान कर दिया है पार्टी ने, तो आप लोगों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर के सामने किसको उतारें? कुछ नाम चल रहे हैं, जैसे ऋतुराज सिन्हा का नाम चल रहा है, अजय आलोक का नाम चल रहा है, अजीत लाली का नाम चल रहा है, तो आप लोगों को क्या लगता है वो कौन सा नाम हो सकता है, किस जाति का हो सकता है? क्योंकि इस वक्त भरत तिवारी का मुद्दा भी गर्मा रहा है, तो प्लीज शॉर्ट में जवाब दीजिएगा कि बीजेपी किस चेहरे पर दांव खेल सकती है, किसकी संभावना है, पार्टी कार्यालय में किसके बारे में चर्चा चल रही है, पटना में क्या माहौल है? देखिए, जिन नामों की चर्चाएं की जा रही हैं मीडिया में, उन नामों से बिल्कुल अलग कोई नाम ऐसा आएगा जो बिल्कुल कार्यकर्ता होगा और ठीक है, ओके, मजबूती से का काम किया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप तराजू को तौलते हैं और तराजू का भार अगर आप एक तरफ बढ़ाते जाइएगा तो जाहिर सी बात है कि एक जो है वो ऊपर होगा, तभी दूसरा नीचे जाएगा। लेकिन जब दूसरा अपने भार को जब मेंटेन करेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि जो तराजू नीचे जा रहा था भार से, वो फेंका जा सके। तो ऐसी ही स्थिति होने वाली है। ठीक है राहुल जी, ओके। और मैं आपको इस बात का बहुत सारी बात दिलाता हूं कि हमारा प्रदर्शन 3 शब्दों में होगा: शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है पद्मा जी,
ये बीजेपी भी आपके खिलाफ है, आरजेडी कांग्रेस भी आपके खिलाफ है, तो कैसे ये इतनी बड़ी नैया कैसे पार लगेगी? अभी नितिन नवीन आपने सुना कि कैसे वहां पर काम बोल रहा है, और वो तस्वीरों में दिखती है कि आज से 15 साल पहले पटना शहर की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति बदली है। एक तरफ काम भी हुआ है, दूसरी तरफ लोगों को यह भी लग रहा है कि बिहार का कोई लाल पहली बार सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। तो प्रशांत किशोर कैसे इतनी चुनौतियों से एक साथ लड़ पाएंगे? 35 साल से है, तो 35 साल से रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा के सारे लोग पहचानेंगे। 35 साल से है तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। और हम लोगों ने देखा है कि 25 के चुनाव के पहले गलियों को जो 8 इंची ढलाई करना चाहिए था, उसको 2.5 इंची ढलाई किया गया, और अब जब उपचुनाव आया तो फिर उसको तोड़ करके नाला बनाया जा रहा है। तो ये इनका है कि जब जब चुनाव आएगा तब तब हम काम करेंगे, इस तरह से लेकिन काम किया पद्मा जी, जाए। और रही बात, ठीक है, जब हम हाँ, सुनिए एक और बात, जब हम लोग जा रहे हैं तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कि यहाँ पे जिस तरह से सूखा नशा बढ़ा है, यहाँ के परिवार जो सूखे नशे से परेशान है, उनके छोटे छोटे बच्चे, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, माए रो रही है और कह रही है कि इसको कोई देखने वाला नहीं है। कई ऐसी गलियां हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो आज तक नितिन नवीन जी आए नहीं है। लेकिन हाँ, एक बीजेपी का एक और फंडा है, वो ये कहते हैं, उनको मतलब यहाँ की जनता को वो इस तरह से कह रहे हैं कि अगर हमारे पार्टी से कोई कुत्ता बिल्ली भी खड़ा हो जाए तो वो जीत जाएगा। मतलब इनको इतना जनता पे भरोसा है, और जनता इतनी मूर्ख है कि मोदी जी के नाम पे और बीजेपी के नाम पे वो उम्मीदवार नहीं देखेगी, वो किसी को भी वोट देगी। तो ये जो बीजेपी का है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। जनता को भी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जो बात परिवार की एक ही परिवार करेगा, लेकिन वही आदमी भूल जा रहा है कि हमारे परिवार के साथ क्या हुआ। यहाँ के बाकी मुल्क के जो नीचे तबके लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे तो आज भी बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था की गई यहाँ पे, उनके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में किस तरह की व्यवस्था की गई है। जब आप उन गरीबों, दलितों और पिछड़ों के पास जाइएगा तब आपको समझ में आएगा कि उनकी क्या स्थिति है। ठीक है पद्मा जी, ओके, बढ़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि आप लोग उनके लिए क्या किया, और वो चाह रहे हैं कि बदलाव हो। और जिस तरह से सबसे बड़ा अभी मुद्दा ये बन गया है कि सम्राट चौधरी जी को जिस तरह से नीतीश जी के नाम पे चुनाव लड़ करके, और सम्राट चौधरी जी को पीछे से लेकर पिछले दरवाजे से आया गया है, ठीक है, ओके, इवन बीजेपी के अंदर भी बिल्कुल बहुत नाराज है। हाँ ठीक है, इस बार इस बात की जो अग्नि परीक्षा है वो भी हो जाएगी कि नीतीश कुमार का एक्सपेरिमेंट बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद रहा या आगे चलकर वो कितना नुकसानदायक होगा। एक क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड में नीतीश से चाहूंगा। नीतीश, जरा ये बताइए कि पीके की तरफ से भी कहा जा रहा है कि गठबंधन नहीं करेंगे आरजेडी कांग्रेस से, और आरजेडी कांग्रेस वाले तो क्या बोल रहे हैं आपने भी सुना ही। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए दोनों साइड से दिक्कत है कि गठबंधन करें तब भी दिक्कत, ना करें तब भी दिक्कत, और करें तो करें कैसे, क्योंकि लालू पर भी हमला बोला है, कांग्रेस पर भी हमला बोला है। प्रशांत किशोर को खुद पे भरोसा ठीक है, ठीक है पद्मा जी, ओके, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। नीतीश क्लोजिंग कमेंट देंगे प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात कि शुरुआत में ये हवा बिल्कुल बनी थी। अब लगातार न्यूज में भी बात आ रही थी कि भाई गठबंधन किया जाएगा। हालांकि इस चीज को लेकर के प्रशांत किशोर पहले दिन से श्योर रहे हैं कि मैं किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। तो इस बात के तो 100% चांसेस है। दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, तो इन लोगों में आपस में ही इतना ज्यादा बैर है कि सीट हमें छीनना है, सीट हमें। तो ये दोनों की पार्टी इतनी बलिदानी नहीं है कि ये प्रशांत किशोर के खाते में एक सीट रख दे, और वो भी अपने ईगो को साइड करके। तो ठीक है, ओके नीतीश, फेल होती हुई नजर। ठीक है, 10 सेकंड में रोशन जी प्लीज जवाब दीजिए। एक बलिदान दे सकते हैं आप लोग? प्रशांत किशोर के लिए एक सीट का बलिदान नहीं दे सकते आप लोग? देखिए, ऐसे तो हमारे यहाँ सीटों का या ये सब बैठक तो राहुल जी के अंतर्गत है, लेकिन ये विचार हमारा फिर से वही है कि मैं अपने नजरिए से जिस बात का प्रशांत किशोर आप बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर एक अच्छे इवेंट मैनेजमेंट हो सकते हैं, बिहार के लीडर नहीं हो सकते हैं, बिहार को नहीं बदल सकते, उनमें वो गुण नहीं है। ठीक है, चलिए, ये तो 30 तारीख को तय हो जाएगा और उसके बाद परिणाम भी आ जाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि किसके दावे में
कितना दम है। एक तरफ नितिन नवीन की अगुवाई में बीजेपी वाकई में बहुत मजबूत नजर आ रही है, सारे समीकरण उसके साथ दिख रहे हैं। दूसरी तरफ जन स्वराज की ओर से भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और प्रशांत किशोर ग्राउंड पर मेहनत भी जमकर कर रहे हैं। और आरजेडी कांग्रेस अब तक कुछ तय नहीं कर पाई है। तो अब इंतजार कीजिए, बहुत जल्द सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और सब कुछ सामने आ जाएगा। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सब हमारे साथ जुड़े डिबेट में। राहुल जी, पद्मा जी, रोशन जी और नीतीश, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।